हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घातांक का नियम। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये लिखा हुआ है घातांक का नियम। और सबसे पहले देखेंगे एक ही आधार वाली घातों का गुणा। यदि इनका आधार सेम है, आधार मीन्स बेस, बेस और घातांक जो घात होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। तो ये लिखा हुआ है आधार, नीचे वाला आधार मैं लिख देती हूँ, और जो ऊपर है उसको कहते हैं घात और अंग्रेजी में पावर। तो लिख दिया मैंने। और अब हम सॉल्व करेंगे। अगर इनकी आधार सेम है, घातें हैं अलग अलग, तो हमें इनका गुणा कैसे करना है देखिएगा। हम करेंगे इनका गुणा किस तरह से। आधार सेम है और घात है अलग अलग, तो घात हमारी जुड़ जाएंगी। 2 की पावर हो जाएगा 7, घात जोड़ दी गई। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि आधार सेम हो तब। इधर देखिएगा, -3 की पावर 4 है और -3 की पावर यहाँ पर भी 4 है। तो इधर हमारा आधार सेम है, तो हम पावर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 8 आ जाएगा। और अब देखेंगे एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। अभी आधार सेम है, ऊपर हमने गुणा देखा, अब हम देखेंगे विभाजन। विभाजन मीन्स डिवीजन। तो यदि आधार सेम है तो हम कैसे करेंगे घातों का डिवीजन देखिएगा। लिखते हैं, और यहाँ पर जुड़ गई थी घातें और यहाँ पर घट जाएंगी, भाग में घातें घट जाती हैं। तो 3 की पावर 7 और 3 की पावर 4, तो 7 में से 4 चला जाएगा, 3 की पावर बचेगा हमारा 3। इसको हम खोल के भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3, 3 टाइम्स लिख देंगे, या फिर हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो लिख दिया मैंने 3 की पावर 3। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। विस्तार से इस तरह से लिख सकते हैं। और अब ये देखिएगा 10 की पावर 8 और डिवाइड करना 10 की पावर 3। तो यहाँ पर भी घातें घट जाएंगी, आधार हमारा सेम है, तो घटकर डायरेक्ट लिख दिया मैंने। 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, 10 की पावर 5। तो घात को कैसे हल करें देखिएगा। अब इसी वाले वीडियो में मैंने घात के सारे नियम बता दिए हैं, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो घात की घात देखिए, 2 की पावर 3 है और उस 3 की भी पावर क्या है, 2। तो 3 2 जा 6, गुणा हो जाएगी घातों की। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 की पावर 2, और इधर उसकी भी पावर क्या है, 4। तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 8। कैसे आ जाएगा, 2 4 जा 8, हो गई ये मल्टीप्लाई। तो उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। समझ में आया है, वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो देखिएगा, समान घात वाली घातों का गुणा देखेंगे। अगर हमारी घातें सेम है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा आधार अलग है, घातें सेम होंगी, तो देखिए किस तरह से करेंगे हम। यदि हमारे घातें सेम है तो 2 की पावर 2 है और इंटू में 3 की पावर भी 2 है। तो देखिए यहाँ पर पावर सेम है, तो आधार की हो जाएगी मल्टीप्लाई और पावर ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि पावर तो दोनों की सेम है। तो 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ मैं। दोनों की पावर में क्या लिख देंगे, 2। तो 6 की पावर 2, मैंने बताया इसको खोल के भी हम लिख सकते हैं विस्तार से। तो नेक्स्ट देखिएगा, 4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर भी 4। तो आधार हमारा अलग है, पावर हमारी सेम है। 4 इंटू 3 और पावर में क्या, 4। 12 की पावर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखने वाले हैं समान घात वाली घातों का विभाजन। ये हमने समान घात वाली घातों का गुणा देखा, अब विभाजन देखेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम समान घात वाली घातों का विभाजन। तो ये रही घातें हमारी सेम और आधार हमारा अलग अलग। तो किस तरह से होगा हमारा सवाल, 2 की पावर 4 और 3 की भी पावर 4। तो हम दोनों की पावर 4 लिख देंगे, 2/3, और ब्रैकेट लगाकर इन दोनों की पावर हो जाएगा 4। तो लिखते हैं 2/3 ब्रैकेट और पावर 4। तो इजी है ना।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो 5/3, 5 की पावर 6 और 3 की पावर 6 लिख दिया हमने। तो अब इनकी 5/3 और दोनों की पावर एक साथ ही लिख देंगे 6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। घात के रूप में व्यक्त करना है अब ये वाला क्वेश्चन हमें। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पर किया है डी, हाँ डी नंबर यहाँ पर। तो देखिए 2 की पावर भी 5 लिख देंगे और 3 की पावर भी 5 हो गया हमारा सवाल। और इधर -4m की पावर 3 है तो -4 की पावर भी 3 होगा और m की पावर भी 3 होगा। 2a की पावर 4 है तो 2 की पावर भी 4 होगा और a की पावर भी 4 होगा। लिख दिया हमने। ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो अब लास्ट क्वेश्चन, नहीं लास्ट नहीं है, अभी एक और बाकी है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार कीजिए। प्रसार कैसे करेंगे? 3 की पावर 3/5 की पावर लिखा 4 तो हम 4 टाइम्स लिख देंगे। ये लिख दिया हमने, प्रसार हो गया इसका। बस खोल के लिखना है, जितनी भी पावर लिखी हुई है उतना ही उसको उतनी टाइम्स लिख देना है। लिख दिया हमने। और -4/7 था और पावर 5 थी तो 5 टाइम्स लिख दिया। तो इजी था ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट का ये लास्ट शून्य घातांक वाली संख्या है। तो अगर किसी की भी पावर शून्य आ जाए तो शून्य का मतलब होगा कि पावर 1 है। तो लिख भी दिया है मैंने कि पावर यदि 0 आ जाए तो उसका मतलब 1 मानेंगे। तो देखिएगा भाग में घात घट जाती हैं। 3 की पावर 5 में से 3 की पावर 5 गया, 0 बच गया और पावर 0 का मतलब 1, तो 3 बचा, 3 की पावर 1। 1 लिखो ना लिखो, एक टाइम से लिखना ही 1 होता है। और 3 7 की पावर 3 घट गया, इसमें से पावर बची 0 और 0 का मतलब 1। तो ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आए हाइप कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच और सभी को जय श्री राधे कृष्णा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।